नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर संख्याएं। इससे पहले भी हम संस्कृत की गिनतियाँ पढ़ चुके हैं। संख्या यानी काउंटिंग, गिनती हमारी संस्कृत में। इससे पहले हमने 1 से 50 तक की काउंटिंग पढ़ ली है। आज हम 51 से 100 तक की पढ़ेंगे, 100 तक की पढ़ेंगे। 1 से शतम पर्यंत पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आइए जान लेते हैं हम। 1 पंचाशत, 2 और 2 दोनों बनेंगे। 3 और 3 दोनों बनेंगे। 4 पंचाशत, 6 7 8 दोनों बनेंगे। 9 ऊनषष्टि, एकानषष्टि, षष्टि। 1 द्विपंचाशत, द्वापंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुर्पंचाशत, यहाँ पर विसर्ग भी है, इसका ध्यान रखेंगे। पंचपंचाशत, षडपंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, अष्टापंचाशत, नवपंचाशत, एकोनषष्टि, ऊनषष्टि, एकानषष्टि, षष्टि। 61, द्विषष्टि, द्वाषष्टि, त्रेषष्टि, त्रयषष्टि, चतुर्षष्टि, पंचषष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, अष्टाषष्टि, नवषष्टि, एकोनसप्तति, ऊनसप्तति, एकानसप्तति, सप्तति। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि हमने जब से 41 से प्रारंभ किया 40 तक, ये तो वहाँ हमारा क्या देखने को मिल रहा है हमें, 42, 43 और 48। यहाँ पर 3 जगह हमें दो रूप देखने को मिल रहे हैं, अकारांत और आकारांत दोनों। यहाँ पर भी है, वहाँ भी था। द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, त्रयचत्वारिंशत्। इसी तरीके से द्वापंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, त्रयपंचाशत। इसी तरीके से यहाँ पर भी है द्विषष्टि, द्वाषष्टि, त्रयषष्टि, त्रयषष्टि। इस तरीके से रूप देखने को वहां पर और यहाँ हमें मिल रहे हैं। उससे पहले क्या था, 12, 28, 12, 18, 22, 28, 32 और 38। केवल आकारांत का एक ही रूप मिल रहा था। उसके बाद आगे हमें यहीं पर इन्हीं स्थानों पर दो रूप देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसके बाद हम सप्तमी के बाद आगे पढ़ेंगे। यहीं पर यह 60 तक की संख्याओं को जानने के बाद हम आगे जान रहे हैं। 1 सप्तति, 1 सप्तति, 2 सप्तति, द्वासप्तति, 3 सप्तति, त्रयसप्तति, 4 सप्तति, 5 सप्तति, 6 सप्तति, 7 सप्तति, 8 सप्तति, अष्टासप्तति, 9 सप्तति, एकोनअशीति, एकानशीति, एकोनशीति, ऊनशीति, एकोनशीति, अशीति। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ संधि हो गई है, आपका यहाँ पर डंडा हो गया है। इसके बाद यहाँ ये वाली थोड़ा सा सबसे अलग है। एकाशीति यानी 1 द्वयाशीति, इसको विशेष देखने की वो है द्वयाशीति, त्रयाशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, एकोननवति, ऊननवति, एकाननवति, नवति। यहाँ तक तो ठीक है, हम पहले भी देखते आ रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ पर जो आपको आ की मात्रा दिख रही है वह अशीति की है, अशीति। ये मात्रा यहाँ पर लग गई है। एकाशीति, द्वयाशीति, ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा।
इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। द्व्यशीति, इसको देख लेंगे। द्वाशीति, त्रयशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, पंचअशीति कहे या पंचाशीति, षडशीति, इसको देख लेना है। षडशीति, सप्तशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, एकोननवति, ऊननवति, एकाननवति, नवति। अब यहाँ हमें क्या देखना है, यहाँ भी आकारांत है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर त्रयशीति यहाँ नहीं है, चतुरशीति यहाँ भी नहीं है। यहाँ क्या हुआ है कि इस वाले रा का ये आधा रा होना चाहिए था, ये पूरा हो गया है। किससे? यहाँ के आ से। पंचाशीति, पंचअशीति, पंचाशीति, ठीक है। षडशीति, इसको देखना है विशेष हमें, ये सामान्य है, इसको विशेष देखना है। इसको षडशीति, षडशीति, षट नहीं षडशीति। इसके बाद सप्ताशीति, ये भी ठीक है, सप्तअशीति। अष्टाशीति, अष्टअशीति। नवाशीति, नवशीति नहीं नवाशीति। एकोननवति, एकोननवति, ऊननवति, एकाननवति, नवति। ये हमने यहाँ पर देख लिया, जो कि थोड़ा सा अलग है, यानी कि वो आ वाली मात्रा वहां पर आगे आई है, वहां आगे आई है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और ये देखना है कि केवल यही दो स्थान ऐसे हैं यहाँ पर दो रूप नहीं बन रहे हैं, यानी कि 12, 22, 42, 38, 32, 38 और 82 और 88। मैं यहाँ लिख देती हूँ 12, 18, 22, 28, 32, 38, 38 और 82, 88। ये संख्याएं ऐसी हैं जहां पर केवल एक रूप बन रहा है, वो भी बन रहा है आकारांत वाला। द्वादश, अष्टादश, द्वादश, द्वादश, अष्टादश। इसी तरीके से यहां पर भी बना था द्वाविंशति, द्विविंशति नहीं बना था, द्वाविंशति, द्वाविंशति। इसी तरीके से यहां पर भी बना था अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। ये भी यहां पर ऐसे बना था। ये यहां पर द्वात्रिंशत, द्वित्रिंशत नहीं द्वात्रिंशत, द्वात्रिंशत। इसी तरीके से यहां भी बना था अष्टात्रिंशत, अष्टात्रिंशत। और इसी तरीके से ये भी यहां पर बन रहा है द्वाशीति, द्वाशीति, द्वाशीति। अष्टाशीति, ये दो रूप नहीं बन रहे, एक ही बन रहा है अष्टाशीति। यानी कि जो मैंने आपकी संख्या लिखी 12, 18, 22, 28, 32, 38, 42, 88, वो 82, 88, इन संख्याओं में केवल एक एक रूप बन रहा है, बाकी उनमें अकारांत और आकारांत दोनों बन रहे थे। तो यहाँ पर हमने नवति तक जान लिया है। नवति के आगे हम अभी यहीं पर जान लेते हैं। यही हमने 90 तक की संख्या जान ली थी, नवति तक की। इससे आगे एकनवति, द्विनवति, द्वानवति, त्रयनवति, त्रयनवति, त्रिनवति, त्रयोनवति। जैसे एकादश, द्वादश, त्रयोदश था वहां पर, ऐसे यहाँ पर त्रयोनवति है। ये और वो एक जैसा है, वहां है मिला एक ऐसा, आपको एक यहाँ मिला।
चतुर्नवति, पंचनवति, षडनवति, षणनवति, षड अड़ा है दोनों, सप्तनवति, अष्टनवति, अष्टानवति, नवनवति, एकोन एकोनशतम, ऊनशतम, एकानशतम, शतम। ये यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर दहाई वाली संख्या लिख दी है। शतम, विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, शतम। यहाँ पर हमें दो चीज देखनी है। एक तो ये देखना है कि यहाँ 10 हमें इस तरीके से लिखना है। इसके बाद जहां भी ती वाली मात्राएं आ रही हैं वहां पीछे विसर्ग है। विंशति, ई की मात्रा आ रही है। षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति, जहां ई की मात्रा आ रही है वहां हर जगह क्या है, विसर्ग है। बाकी सब जगह पर त्रिंशत् हलंत है, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, शतम हलंत है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है 10 में। और अब हमें क्या देखना है, इस वाली लाइन में हमें क्या देखना था, अष्टदश। यहाँ पर क्या देखना था हमें, द्वादश और अष्टादश, एकादश, द्वादश, अष्टादश। यहाँ हमें 3 देखने थे, 11, 12 और 18। एकादश, द्वादश, अष्टादश। इसके बाद विंशति, विंशति में हमको क्या देखना था, 12 और विंशति में हमको देखना था 22 और 28। इसके बाद त्रिंशत्, त्रिंशत् में हमको 32, 38 ये देखना था। चत्वारिंशत्, इसमें क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्हीं संख्याओं में क्या है, 2 रूप हैं, यानी कि 42 और 48। यहाँ 2 रूप हैं, द्विचत्वारिंशत् और द्वाचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् और अष्टाचत्वारिंशत्। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, और ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ भी है, यहाँ पर भी है ये। इसके बाद यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इस वाले में नहीं है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है आपका, इसमें भी है, इसमें भी है। ये यहाँ आएंगे, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इस तरीके से आएगा। इस वाली लाइन में आएगा आपका 10 के बाद इस वाली लाइन में आएगा ये तो 11, 12 और 18 इसी में आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा 22, 28, 22, 28 के बाद 32, 38, यहाँ तक आकारांत था। इसके बाद यहाँ 42, 48 दो रूप थे, 52, 58। यहाँ 2 रूप थे, 62, 68। यहाँ भी 2 रूप थे और यहाँ पर भी 2 रूप थे, 72, 72 और 78। और यहाँ पर हमारा 82 और 88। यहाँ एक ही एक रूप था और यहाँ भी 2 रूप थे।
यानी कि इस वाली लाइन को इसमें जोड़ दो। ऐसे करने पे ये ऐसा लगेगा अलग सा, ये वाली इसमें जोड़ दो और बाकी ये और ये इसमें ऊपर वाली में जोड़ दो। यहाँ दो दो रूप थे, ये देखा हमने। और वहां पर हमने क्या देखा था, 8 में हमारा दो दो रूप बन रहे थे, अष्ट और अष्टौ दो रूप बन रहे थे। यहाँ हमारा क्या था, इतने में हमारा ये एक ही रूप बन रहा है, इन 3 में और इसमें यहाँ हमारे दो दो रूप बन रहे थे। ये देखना है हमें, और हमें ये देखना है कि यहाँ की हमारी मूल संख्या किस तरीके से लिखी जाती है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ई की मात्रा जहां आ रही है, इकारांत जहां पर है, इकारांत छोटी की मात्रा इकारांत जहां है वहां सभी में विसर्ग आएगा, हमारा विसर्ग आएगा, विसर्ग आएगा। और जहां जहां हमारा कोई मात्रा नहीं है वहां पर हमारा क्या है, हलंत आएगा। जिसमें किस किस में हलंत आएगा, हमारा 30 में, 40 में, 50 में और 100 में, यहाँ हमारा हलंत आएगा। तो इसे हम एक बार याद कर लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, ये वाला हमें विशेष याद रखना है, ये वाला 93 और 93, 93, 93, और ये तो हम पहले से देखते आ रहे हैं। यहाँ पर हमें विशेष ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ रखना है हमें विशेष ध्यान। 93 जिस तरीके से 13 का था उसी तरीके से हमारा 90, 3, 93 का है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश इस तरीके से बना हुआ था हमारा, यही लिख देते हूँ मैं, इसी तरीके का था। एकादश, द्वादश और त्रयोदश। इसी की तरह है त्रयोदश, 93, त्रयोदश, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इसके बाद हमारी शतम तक, एक तह शतम पर्यंत संख्याएं हो चुकी हैं संस्कृत की। इसके बाद हम आगे की क्लास में 100 से ऊपर की लेके आएंगे। 100 से ऊपर की संख्याओं में हम अरब खरब तक, जहाँ तक कुछ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा तक नहीं, पदम, नील पदम इस तरह से नहीं। 100 के बाद हम 1000, 2000, 100, 200, 300, 1000, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक लेके जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। तो बस इतना हम इससे आगे की क्लास में देखते हैं। अभी के लिए यहाँ पर नमस्कार है।